स्कंद पुराण के अंदर स्पष्ट किया गया कि ये 3 जगह की जो बालू बताई है, गंगा के घाट की, दूसरा गोपी भूमि की और तीसरा पुष्करणी की, इन 3 जगह की बालू एक जगह पर एकत्रित कर कर भी अगर हम किसी ब्राह्मण आदि को बालू के साथ में स्वर्ण दान या आभूषण दान कुछ भी थोड़ा सा भी रख कर अगर दान कर देते हैं तो जीवन में किसी दान की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर मनुष्य को। ये दान अविरल अभिमुक्त। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, सबसे प्रखर दान कौन सा होता है? जिस समय बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के समय पर बच्चे की नाल कटे, उसको अभिमुक्त दान कहते हैं। बच्चे की नाल कटे, नाल कटने के पहले अगर कोई आपका सिस्टर डॉक्टर कोई पहचानने वाला हो और बच्चा जन्म ले और जन्म ले, क्योंकि जन्म होने के बाद नाल कट जाएगा तो सावड़ लग जाएगा, सावड़ के समय का दान माना नहीं गया। तो नाल कटे, बच्चा जन्म ले और जन्म के पहले जो नाल कटे और नाल कटने से पहले जो दान दिया जाता है अभिमुक्त दान कहलाता है महाराज। उस दान की महत्वता इतनी होती है कि वो दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, वो अभिमुक्त हो गया, प्रखर हो गया, फिर वो दान कभी छिन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। वो दान की महत्वता महाराज। तो यहां पर जो कथा कह रही है, भागवत वर्णन कर रही है महाराज कि हम जिस तीर्थ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उस तीर्थ में बैठकर जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो समझ लो तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में हमने अगर कथा को सुना है तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, अर्थात हम वैकुंठ में जाने के अधिपत्य के लायक हो गए। वैकुंठ में जाने के महाराज बड़े भावों से भगवान शिव और पार्वती का संवाद चला है श्रीमद् भागवत में। कैलाश पर विराजमान है मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती, उनके नजदीक में बैठी है। कितने दिन की भागवत है? जम के बोलो, 7 दिन। 7 दिन में आपको भूख लगेगी, भोजन तो करोगे ना, पानी पियोगे, बोलते जाओ, ठीक है, नाश्ता, ठीक है, चाय, और क्या क्या चाहिए? नहीं, कोई लिस्ट तो हो तुम्हारी तो तुम तो बता दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो जो तुमको लगे वो सब बताओ तुम तो, कि हमको ये भी लगे वो भी लगे, बस एक ही नहीं लगे, वो भागवत महारानी नहीं लगे, बाकी का सब लगे। खाने में पोहा और जलेबी को स्वाद आए, रोटी चावल का स्वाद आए, और कथा में आए तो नींद आए, तो स्वाद आए। सबसे कठिन है भागवत में पहला दिन निकालना। ईमानदारी की बात करें, क्यों सबसे पहला दिन? क्योंकि तुम्हारी ऐसी आदत है, खाया पिया, ऐसी आदत जो पड़ी हुई है ना, तो वो आदत के कारण अब बीच में ये 3 घंटे की कथा फंस गई। अब वो जो कथा फंसी है, अब इसको एडजस्ट शरीर करे थोड़ा, तो पहला दिन बड़ा भारी रहता है। अच्छे अच्छे कथाकार भी कथा कहे नहीं तो पहला दिन तो, क्योंकि वो इस मन को परमात्मा तक ले जाना, थोड़ा अब बाल्टी कुएं में डालना है तो थोड़ी रस्सी तो छोड़ना पड़ेगी, थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, पर चित्त वृत्ति को परमात्मा तक ले जाना थोड़ा पहला दिन भारी पड़ता है महाराज। तो आप ये ना सोचना ढोल वाला बिठा के रखा है, ऐसे तो कोई ऐसा सोचना मत, कोई दिक्कत, बस इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना है अपने को, बड़े मस्ती में, बिल्कुल अलमस्त होकर। किसी भी कथा में पहुंचो तो ऐसे नहीं पहुंचना कि किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल चकाचक होकर बैठो। क्यों? पहले भी आपको कथा में कहा, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाना तो मुंह उतार कर मत जाना, बड़े प्रसन्न में जाना, भले दुख ढेरो, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, फिर भी प्रसन्न रहो। क्यों?
तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख देने के बाद भी कितनी मुस्कुरा रही है, तो अब इसको करूं क्या, इतना दुख दिया तो मुस्कुरा रही है। तो भगवान भी लक्ष्मी से कहेंगे अब एक काम करो, ये दुखी होने पे भी मुस्कुराती, एक काम करो इसको तो सुखी सुख दे दो, फिर तो खत्म काम, ये मुस्कुराती रहे, प्रसन्न चित्त में रहे, आनंद में रहे, इसको प्रसन्नता के लिए सुख दे दिया जाए। और जो मालूम पड़े 24 घंटे धापो की बाई की तरह मुंह उतार के 24 घंटा मुंह उतरा रहे, कथा में भी बैठे तो ऐसी बैठे जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। तो भगवान भी काहे को आ गई, इससे तो इंदौर में अच्छी थी, काहे को अब यहाँ आई है तो जरा प्रसन्न रहो, खूब आनंद में, खूब दोनों टाइम प्रसादी पाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, दोनों टाइम चकाचक दर्शन करो, गंगा नहाओ, खूब आनंद में से है, खूब प्रेम भाव से। वहां पर इंदौर में रहते तो स्विमिंग पूल के 500 रुपए रोज देते, सही है कि गलत है, पड़े रहने के। तो तुम भी यहाँ पर पड़ी रहो, 500 रुपए यहाँ दो, कौन मना कर रहा था? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? माँ तो तुम लोग 500, कल ही कह रहा था हम तो 500 रुपए रोज देते, हम लोग तो शाम के टाइम जाते पति और हम दोनों और स्विमिंग पूल में खूब नहाते। हमने कहा 500 रुपए माँ देते, अब यहाँ कूद जा, 500 यहाँ जमा कर, उसमें क्या दिक्कत? भगवान समझ गए, पहले भी ऐसी भरी थी और उसी का कारण है ये 52 मुंडे गले में पड़े काम। हर कथा में यही बोलती कि हुंकार भरूंगी और मालूम पड़े सो जाती, कथा अधूरी रह जाती। आप लोगों का विचार पार्वती जैसा था, पार्वती ने कहा हुंकार भरूंगी, शिव जी ने कथा कही, पार्वती ने हुंकारा भरना चालू, प्रथम स्कंद श्रवण कराया, द्वितीय कहा, तृतीय कहा, करते 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 9 स्कंद पूर्ण कर दिए। 10वें स्कंद में भगवान की लीला का व्याख्यान करते करते बाल लीला पर जैसी पहुंचे, पार्वती के नयनों में निंद्रा समाहित हो गई, सो गई। और पार्वती के नैनों में निंद्रा आई, पार्वती सोई, वहीं पर कोटर में तोते का एक अंडा पड़ा था, उस तोते के अंडे से तोते का बच्चा बाहर निकल गया, उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना हुंकारा। अब पार्वती तो आराम से सो रही, हुंकारा भर रहा तोते का बच्चा, भरते 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 भरते। अच्छा एक बहुत भारी प्रश्न लोगों का, गुरुजी कथा कहां हुई थी? बोलो जन, अमर कथा कहां हुई थी? अमरनाथ। तो अमरनाथ के जितने फोटो हम देखते हैं, उस फोटो में तो कहीं पे भी तोता नहीं दिखता, उसमें तो कबूतर दिखता। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अमरनाथ के जितने फोटो देखोगे उसमें कबूतर दिखेगा, तो अमरनाथ जी के फोटो में कबूतर है, तो फिर तोता कहां गया अमरनाथ की गुफा में से? तो भैया अमरनाथ जी की गुफा में कथा जो सुनी थी वो तोते नहीं सुनी थी, पर हिंदू धर्म के अंदर तोता पूज्य है। हिंदू धर्म का पक्षी कौन सा है? तोता। और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत पक्षी कौन सा आता है? जम के बोलो, कबूतर। कबूतर की योनि आप सबको मालूम होगा, पहले भी कथा में कहा था कि भगवान शंकर के पार्वती जी का जब जन्म हुआ मैनावती के गर्भ से, तो देवऋषि नारद ने आकर कह दिया था इस कन्या को जो पति मिलेगा वो नगर वेशधारी, भस्मी दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो फिर अगर ये शंकर की आराधना करे तो शिव इसको पति में मिल जाए। तो वहीं पर खड़ी थी पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा। कौन खड़ी थी? गंगा। गंगा ने सुन लिया, हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा खड़ी थी, सुन लिया कि अगर शंकर की आराधना करो तो पति मिलता है। तो शंकर की आराधना में पार्वती तो बाद में लगी, पहले गंगा पूजन में लग गई। इतना तप गंगा जी ने करा, इतनी साधना गंगा जी ने करी, अटूट साधना में जब गंगा मैया लग गई, पार्वती ने भी तप करा। पार्वती को उसकी सहेली ने कहा, पार्वती तेरी बड़ी बहन गंगा शंकर की आराधना करती है, वो भी पति बनाने के लिए। पार्वती को लगा कि गंगा आराधना कर रही है, तो पार्वती सोची कि शंकर मेरे पति होंगे कि मेरी बड़ी बहन के पति होंगे। तो उसने छल करा। पार्वती ने सोचा कुछ भी करके गंगा से पीछा छुड़ाऊं। तो गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए पार्वती जी ने उसी समय अपनी सहेली से बात करी। गंगा जी पास में खड़ी थी। अरे सुनती है
सहेली ने बोला बोल क्या बात है? मैंने सुना है कोई संत अगर निकल कर जाए तो उस पर पानी का लोटा भरकर पानी फेंक दो, संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब पार्वती अपनी सहेली से बोली, पर गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा जी ने जैसे ही कान लगाकर सुना तो गंगा जी ने मन में सोचा कोई संतान दो तो मैं पानी फेंक दूंगी, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे को शंकर जी पति के रूप में मिल जाएंगे। इतने में वहीं से निकल कर जा रहे थे दुर्वासा बाबा, और दुर्वासा ऋषि को देखकर गंगा जी ने हाथ में पानी का लोटा भरा और जल भरकर दुर्वासा बाबा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा बाबा पर फेंका, दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे यो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे साथ में ये छल करा है, मेरे ऊपर जल पटका, मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री के शरीर को छोड़कर तू जल के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर आए। गंगा ने कहा, मेरी बहन ने मेरे साथ छल कर दिया, मेरी बहन ने मेरे साथ में छल कर दिया, क्या करूं? इतने में गंगा जी ने हाथ में जल लिया। अपनी बहन पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतनी देर में शंकर भगवान आकर खड़े हो गए, और शिव जी खड़े होकर बोले, गंगा तेरे से निवेदन करता हूं, इसको श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और मेरी अर्धांगिनी बनेगी और तू इसको श्राप दे देगी तो मैं इसको अर्धांगिनी नहीं बना सकता। गंगा कहती, इसने मेरा अपमान करा, इसने मुझे श्रापित कराया है, मुझे जल के रूप में बहाया, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, पर मैं जल के रूप में बहने लगी। गंगा तू चिंता मत कर, वचन देता हूं गंगा, मेरी इस धर्म पत्नी पार्वती के गर्भ से एक भी बच्चा नहीं होगा, मेरी जितनी संतान जन्म लेगी तेरे ही जल से जन्म लेगी। भगवान शंकर के 6 पुत्र कार्तिकेय महाराज गंगा के जल से हुए, भगवान शंकर की 5 लड़कियां गंगा के जल से हुई। गंगा, मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे, हर हर गंगे कहकर लगाएंगे, मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। 2 हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जोड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया, और पार्वती क्रोध में आकर बोली, अरे अग्निदेव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं, पर कबूतर पूज्य नहीं है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। हमारी कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी है, कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारा राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहां पेड़ पौधे लगते हैं बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते, अपनी छत पर नहीं देते, क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति।
महाराज तो हिंदू धर्म में कबूतर पाल लेनी है, और अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत चलते। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए, तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे पर पक्षी हमारा होगा। देव तुम्हारे, पक्षी हमारा, हिंदू धर्म को नष्ट करने। तो यहां तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में संपूर्ण कथा का तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितनी बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू सो। देखो स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करता, करो, मना नहीं है, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो। जिसके लिए आए, तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की है। सुखताल काय के लिए है क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रस तत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है महाराज। भूख प्यास समाप्त, वो समाप्त। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहाँ कथा की महत्वता, श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं सुने। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती तू सो रही थी? अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी, तो मेरा मन 10वें स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती, चलनी में मुंह देखती? जम के बोलो, करवा चौथ। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते, कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काहे के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती है ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहिए, एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी जरा ले तो सही मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा, और के गजा एक और लिया। आयु तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती, भूखे रहने से नहीं। मालूम पड़े दिन भर भूखी रहे और 2 दिन पहले से प्राण खाए, कल मेरा व्रत है और तुम मेरे को क्या दिलाओगे, क्या दिलाओगे? बापड़े की जेब में कहीं नहीं पड़िया, मैं प्राण खा गई, मैं आखिरी में एक साड़ी तो ले ही आई 1500 की। अब 1500 की साड़ी पहन के और करवा चौथ का व्रत करे तो पति की तो जान यूं ही कुड़े।
कि कई व्रत करे, और आखिरी में शाम के फिर वो चलनी में मुंडा देखे और क्या कि तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे, पति के काय का प्रसन्न दिखो, 1500 की साड़ी दिख रही है और प्रसन्न दिखे सब, उम्र ऐसे। अरे बोलो तो सुनिए, पढ़ी है और सुनिए कि नहीं सुनी? सुनिए, कब सुनी? जब कोई निपट गया। वो गरुड़ पुराण थी जो मरने पर सुनाई। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में, 19,000 श्लोक गरुड़ पुराण में। मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे, हर हर गंगे कहकर लगाएंगे, मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। 2 हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाए। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांचित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जोड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्नि देव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और